हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। मैंने इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के आगे का पूरा पोर्शन करा दिया है। इसमें जो कैन यू रिकॉल क्वेश्चंस है वो भी मैंने किए हैं। इंटेक्चुअल जो भी क्वेश्चंस है सारे के सारे मैंने सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब। और चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड अपना नेक्स्ट टॉपिक है। कार्बन कंपाउंड्स कंटेन मेनी एलिमेंट्स, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके ऊपर जब हमने देखा था, देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस सबके साथ कार्बन कंपाउंड बना लेता है, सब उसके दोस्त हैं। The element hydrogen is present to a smaller or larger extent in majority of carbon compounds. आपके लाइफ में आप आपके आसपास देखो, आप जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो आपको दिखेगा कि ये कंपाउंड्स इतने यूज करते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं था कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। The compounds which contain carbon and hydrogen as the only two elements are called hydrocarbons. एकदम टाइम पास सा इसका डेफिनेशन है। जिस कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द ओनली टू एलिमेंट्स, इसलिए देखो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, ये दोनों होने चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट एंड द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फंडामेंटल क्योंकि इसी में से बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, तो ये अपन हाईलाइट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है बच्चों, मेरे साथ पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक खोलना और साथ में खुद रीड करना है, ठीक है। आधे से ज्यादा काम आपका वहीं पे हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है अरे क्वेश्चन आंसर बाहर करने पड़ेंगे, आप टेक्स्ट बुक साथ में रीड करेंगे, समझेंगे, तो जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आपको आधे से ज्यादा चीजें ऐसे ही पता होगी, ठीक है। तो निकालो टेक्स्ट बुक। द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मेथेन और मीथेन, CH4 50 बार देख लिया हमने पहले 2 लेक्चर्स में। फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। देखो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। याद है कहां पे, पेज नंबर 113 पे, ये ऊपर दिया हुआ है, देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन या मेथेन मॉलिक्यूल। ओके, अब वो बोल रहा है मीथेन तो देख लिया, इथेन देखते हैं। इथेन इज वन मोर हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इथेन में भी सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है। दिख रहा है इथेन में M निकल गया आगे से, मीथेन में METHANE था, इथेन में सिर्फ इथेन है, M नहीं है। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H6। सेम इसके जैसा ही, देखो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। डिफरेंस क्या है, इसमें 1 कार्बन था, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन थे, इसमें 6 हाइड्रोजन है। द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग द लाइन स्ट्रक्चर, जिसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोलते हैं हम लोग, ऑफ अ हाइड्रोकार्बन is to join the carbon atoms in the molecule with single bonds. ये C2H6 का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने बोलूं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो कार्बन के 2 एटम आपको दिख रहे हैं ना, हमेशा कार्बन के एटम्स में आप सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, C', ठीक है। ये डैश या हाइफन जो भी है, इट इज नथिंग बट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। And then in the second step, use the hydrogen atoms in the molecular formula so as to fulfill the remaining valencies of the tetravalent carbon atoms. कार्बन को 4 दोस्त चाहिए, 4 बॉन्ड्स चाहिए तो ही वो खुश रहता है, नहीं तो नहीं रहता। टेट्रावैलेंट होता है, हमने पहले के लेक्चर में देखा था। फिगर 9.9 शोज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूजिंग 2 मेथड्स। अब ये मेथड यहां पे दिया हुआ है, मैं आपको अलग से बताता हूं कि अगर मैंने आपको C2H6 दिया, इथेन, क्या है ये, इथेन, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। तो ये फॉर्मूला दिया था C2H6, ठीक है। ये एकदम ही बेसिक सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहां पे, आगे जाके हम लोग इसमें और ट्रिक्स सीखेंगे अलग अलग कंपाउंड बनाने का। तो C2H6 दिया है, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 2 कार्बन एटम्स दिख रहा है यहां पे, और उनके बीच में दूंगा एक सिंगल बॉन्ड। अभी हर एक कार्बन को कितने बॉन्ड्स चाहिए, कितने फ्रेंड्स चाहिए, 4 फ्रेंड्स माने बॉन्ड्स, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको 1 ऑलरेडी है, ये कार्बन के पास 1 है, तो इसको हम 1 2 3 और देंगे तो टोटल उसके पास हो जाएंगे 4। सिमिलरली ये कार्बन के पास भी ये 1 तो है, उसको 1 2 3 और देंगे तो उसके पास भी 4 हो जाएंगे, तो ऐसे दे देंगे। हर कार्बन से आप देखो 4 लाइन निकलती है,
ये कार्बन से भी 4 लाइन निकलती है। आप बोलेंगे अरे सर ये लाइन तो दोनों में है। हाँ दोनों में यार, बॉन्ड हमेशा दो लोगों के बीच में ही होता है। अब ये जो लाइन निकली है ना, यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हाइड्रोजन भर देंगे हम। ठीक है, हाइड्रोजन को एक ही चाहिए होता है। देखो क्या हो गया, 2C है और H कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया अपना इथेन। ठीक है, आया समझ में कैसे बनाया। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हमको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, उसको टोटल और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल बन जाए। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक बार, तो यहां पे देखो मैंने कार्बन बना दिया है। यहां पे आपको दिख रहा है मैंने सिर्फ वैलेंस शेल बनाया। इसके अंदर एक और शेल था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन वो कोई रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन बोलेगा मेरे पास भी 4 है। तो बोलेंगे चल यार अपन दोनों एक एक शेयर कर लेते हैं। तो अपन इसको ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ इसके पास था अब इसको भी मिल गया। देखो इसके वाले सर्कल पे भी है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ ये वाले पे था वो भी इसको भी मिल गया। देखो अच्छे से देखो, पहले ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें था, जैसे ही मैंने ऐसे किया इसको भी मिल गया। एंड पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये वाले कार्बन पे था, जैसे ही मैंने इस पे किया इसको भी मिल गया। ठीक है, अब इनके पास कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5, ये वाले कार्बन के पास 5, इसके पास भी 5, इसको और कितने चाहिए, हर दोनों को 3 3 चाहिए। तो क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन बोलेगा चल भाई मैं भी तेरे साथ शेयर कर लेता हूं। देखो ये हाइड्रोजन के पास कितना था, एक ही था, उसको भी 2 चाहिए। अगर उसको 2 चाहिए तो उसको कार्बन के साथ ये वाला शेयर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो यहां पे हम लोग शेयर करेंगे तब हाइड्रोजन को कितने मिल गए, 1 और 2, और ये कार्बन को एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। पहले उसके पास 5 थे, अब देखो 1 2 3 4 5 6, उसको और 2 चाहिए। तो ये वाला हाइड्रोजन भी आ जाएगा, ये भी उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, कितने हो गए उसके पास हो गए 7। ये वाला हाइड्रोजन भी जाएगा और ये भी उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। आप देखो ये वाले कार्बन रिंग में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया खुश, टेबल। सेम चीज हम लोग ये वाले कार्बन के साथ भी ये 3 हाइड्रोजन करेंगे। तो कैसे आ जाएगा, ऐसे आएगा, दिख रहा है। हर एक हाइड्रोजन की रिंग आप देख लो उसके पास 2 है। ठीक है, एक खुद का एक कार्बन का, और हर एक कार्बन के पास कितना है, 8 8। तो दोनों एकदम खुश हो गए, स्टेबल हो गए। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, देखो 2 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, एकदम स्टेबल हो गए। लेन देन किया इन लोगों ने, शेयरिंग करी और कंपाउंड बना दिया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, ये तो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कैसे आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कैसे बनाएंगे हम लोग, चलो बनाते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए कार्बन के 2 एटम्स बनाए, दोनों के पास देखो 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों अलग कलर आपके लिए बनाया ताकि आपको समझ में आए, एग्जाम में आपको एक ही कलर का बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कार्बन एक दूसरे के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी शेयर हो रही है, ये इसके पास भी है और ये इसके पास भी है। बट अभी भी काम पूरा नहीं है, बिकॉज ये शेयर करने के बाद भी ये कार्बन के पास सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है 1 2 3 4 5। तो हाइड्रोजन आएगा अपने को हेल्प करने में। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का कलर मैंने येलो बताया, येलो होता नहीं है भाई, आपको समझ में आया इसलिए बताया। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, कार्बन बोलता है चल मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन तेरे साथ शेयर करूंगा। तो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन लाइफ में खुश हो गया, उसका पेट बहुत छोटा है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, उसको और हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन और आ गया, एक हाइड्रोजन और आ गया। अब कार्बन के पास कितने हो गए, देखो ये वाले कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तीनों हाइड्रोजन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है क्योंकि उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिमिलरली ये कार्बन के पास भी ऐसे ही होगा, इसको भी हाइड्रोजन ऐसे दे देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये वाले कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हाइड्रोजन के पास 2, ये हाइड्रोजन के पास 2, इसके पास 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। सब लोग अपनी लाइफ में खुश हो गए ये वाला काम करके, सब स्टेबल हो गए। ठीक है, ये सेम ऐसे ही बन रहा है। ओके, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का फंडा है यहाँ पे। अब इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो लाइन स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा। ये 2 कार्बन के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब एक जोड़ी मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो एक कोवैलेंट बॉन्ड है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक जोड़ी, तो एक बॉन्ड।
इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, ऐसे कर करके ये लाइन स्ट्रक्चर आ जाएगा इसमें से। आया समझ में? ये एग्जाम में आता है, पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी दिया गया है। तो इथेन का हमको सिर्फ ये फॉर्मूला दिया गया था और वो फॉर्मूले से हमने ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। ठीक है, आप भी बनाएंगे, थोड़े और एग्जाम्पल्स दूंगा मैं, इतना ईजी कर दूंगा ना कि आपको ये वाला पार्ट सबसे ईजी लगेगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, नोटबुक में खुद से बनाओ एक बार और फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। तो यहां पे यही स्टेप्स दिए हुए थे। देखो, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया इथेन का C2H6। स्टेप 1 में जॉइन द 2 कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड, देखा C-C। बाद में क्या किया, ये कार्बन के ऊपर 6 हाइड्रोजन एटम्स यूज किए उसकी टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करने के लिए। तो ये कार्बन को 3 लगेंगे और ये वाले कार्बन को 3 लगेंगे। ओके, तो उसका लाइन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी करके बता दिया है। यहां पे थोड़ा ये अलग तरीके से बनाया, मैंने ऐसे बनाया कि आपको समझ में आ जाए। ओके, पर ये ऐसा बनाओगे तो भी चलेगा, वही किया है बट स्पेस बहुत ज्यादा दे दिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यूज योर ब्रेन पावर में दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8। अब ये नाम पे टेंशन मत लो, प्रोपेन क्या है, ब्यूटेन क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको कि नाम कैसे आते हैं। अभी सिर्फ ध्यान दो कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो फॉर्मूला C3H8 दिया हुआ है, फ्रॉम दिस ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। C3H8 लिख के मैं इसका बना के बताता हूं आपको। तो यहां पे प्रोपेन मैंने लिख दिया C3H8। सबसे पहले कार्बन एटम्स लगाऊंगा, उसमें तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड डाल दूंगा। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन का सिंगल, ये कार्बन और ये कार्बन का सिंगल। फिर हर एक कार्बन को टोटल कितना चाहिए, 4 चाहिए। टेट्रा वैलेंट, टेट्रा मतलब 4, उसको 4 दोस्त चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। तो हर एक कार्बन के अराउंड आप देखो ऐसे डाल देंगे। ये कार्बन का 1 2 3 4, ये वाले कार्बन का 2 ऑलरेडी था तो उसको और 2 दे दिया। ये वाले कार्बन के पास 1 ऑलरेडी था तो उसको 1 2 3 दे दिया। अभी हर जगह हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। देखो क्या हो गया, 3 C है और H कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया ना C3H8 प्रोपेन। यही है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको मैं कौन सा भी फॉर्मूला दे दूं, ठीक है, आप उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इतना ही इजीली बना पाएंगे। हम लोग इतने सारे कंपाउंड्स का बनाएंगे ना कि आपको ये हार्ड लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, बना लो जल्दी से खुद के नोटबुक में, ये यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन एंड प्रोपेन इट इज सीन दैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सैटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स। ये नाम से मत डरो, ये नाम आपको इतने इजी लगने वाले हैं नेक्स्ट पेज से। बस अभी इतना ध्यान दो कि सारे वैलेंसीज जो है वो सिंगल बॉन्ड से हमने सेटिस्फाई करवाए हैं। C' और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड था। अभी तक हमने सिंगल बॉन्ड के सिवा और कुछ देखा नहीं है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। यूज योर ब्रेन पावर में पहले एक जगह डबल बॉन्ड था, लेकिन हमने खुद से कुछ नया नहीं बनाया डबल बॉन्ड, अभी आगे जाके हम बनाएंगे। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड का मतलब भरा हुआ, ऐसा सोचो उसका पेट भरा हुआ है, उसको चाहिए तो भी वो और बॉन्ड नहीं ले सकता, इसीलिए इसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया यहां पे, इसमें अगर आप चाहें ना तो भी ये कार्बन को एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज उसका पेट भरा हुआ है। देखो उसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड है, वो 4 ही बॉन्ड खा सकता है। ये कार्बन भी 4 ही खा सकता है, ये कार्बन भी 4 ही खा सकता है। तो सबके पेट भरे हुए हैं, तो हम लोग बोलेंगे अरे ये तो सैचुरेटेड हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये और ज्यादा नहीं खा सकते। ऐसे और भी कंपाउंड होते हैं जो और खा सकते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। खा सकते हैं मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे वो खाने वाले, बट उनमें और बॉन्ड लेने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, उनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अभी देखते हैं अनसैचुरेटेड क्या होता है। इथेन एंड प्रोपेन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड है बिकॉज और बॉन्ड्स नहीं ले सकते, हाइड्रोकार्बन्स है बिकॉज दोनों में, इथेन और प्रोपेन में C और H ही है, दिख रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन्स। ठीक है, उसका एक नया नाम है अल्केन्स। ये अल्केन्स में आपको दिख रहा है इथेन, देखो एन, ठीक है, यहां पे देखो प्रोपेन, यहां पे दिख रहा है एन। ये एन कॉमन होता है। ये अल्क जो होता है ना, अल्क, इससे पता चलता है कि जो हमने कंपाउंड लिया है उसमें कार्बन के कितने एटम है। ठीक है, एन का मतलब होता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब सारे बॉन्ड इसमें सिंगल है, कोई भी दूसरा बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये तो बहुत बड़ा नाम है यार, इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा। उसका नाम रख दिया अल्केन।
अल्केन में दो पार्ट है, अल्क और एन, ठीक है। जहां पे भी आपको एन दिखा समझ जाने का कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ये अल्क के जगह पे ईथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे अलग अलग नाम आएंगे, उसका एक टेबल दिया है पीछे, हम पूरा स्टडी करेंगे। ओके, नाम समझ गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन बोला जाता है। नेक्स्ट है, देयर आर टू मोर हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन टू कार्बन एटम्स, नेमली इथीन। दिख रहा है यहां पे इथेन था, अब आया इथीन एंड इथाइन, ये YNE हो गया। ये इतना सा डिफरेंस जो है ना, ये डिफरेंस पूरा कंपाउंड चेंज कर देगा। ये तीनों अलग चीज है, ये इथेन, फिर इथीन और इथाइन, तीनों में इथ है, इथ कॉमन है, लेकिन जो पीछे का पार्ट है ना, एन, इन, आइन, ये सब कुछ चेंज कर देगा। क्योंकि इथेन का फॉर्मूला क्या था? इथेन का फॉर्मूला था C2H6, पीछे हमने अभी देखा था, देखने की जरूरत नहीं है, अज्यूम कर लो जो मैं बोल रहा हूं वो राइट है। जबकि इथीन का फॉर्मूला देखो क्या हो गया, C2H4, ठीक है। इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H2। ये इथ है ना, इथ का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो देखो तीनों में कार्बन के 2 ही एटम्स हैं, लेकिन ये पीछे एन जो है, एन, इन, आइन, इससे क्या हो गया? देखो इसमें H के 6 थे, इसमें H के 4 है, इसमें H के सिर्फ 2 है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के भी कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स। लेट अस सी द मेथड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब लाइन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ओके, अब मैं आपको बताता हूं ये इथेन, इथीन क्या होता है। एक हमने सीखा अल्केन, अल्केन मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है। नेक्स्ट आता है अल्केन मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड। दूसरा आता है अल्कीन, ठीक है, इन आ गया, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। और तीसरा आता है अल्काइन, YNE, इसमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड बना रहा हूं मैं, 1 2 3। तो जब मैंने इथेन बनाया था आपको तो कुछ अलग दिखा था। अब ये इथीन का फॉर्मूला देख लो, इथीन का फॉर्मूला है C2H4। ये बनाते हैं कैसे आता है? तो जहां पे मैंने इथेन बनाया था उसी के बाजू में इथीन बना रहा हूं। फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, इसका C2H4 है। कॉमन क्या है? दोनों में C2 देखो कॉमन है, इसलिए इथ इथ दोनों में सेम है। लेकिन ये जो इतना सा डिफरेंस है ना, एक डिफरेंस है, देखो यहां पे A है, यहां पे E है, बाकी NE भी सेम है। तो ये एन और इन में पूरी दुनिया बदल जाएगी इसमें। तो देखो 2 कार्बन एटम है, तो मैं बना देता हूं 2 कार्बन एटम, ठीक है। अभी 4 हाइड्रोजन एटम है, तो अगर मैं 4 दे दूं, दोनों को 2 दे दूं, तो ऐसे आएगा। आप देखेंगे तो ये कार्बन के पास सिर्फ 1 2 3 बॉन्ड है, ये वाले कार्बन के पास सिर्फ 1 2 3 बॉन्ड है। इनको एक और चाहिए ना, 4 का होता है इनका, तो इसको एक और बॉन्ड लगेगा जो होगा कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा। अब आप काउंट करेंगे तो देखो कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया खुश। ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 4, दोनों के पास 4 4 हो गए। तो इथीन का स्ट्रक्चर ऐसे आता है, ठीक है। जैसे ही आपने इन देखा ना, आपको पता है इसमें डबल बॉन्ड आने वाला है। ओके, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। देखो ऐसे ही अगर मैं इथाइन बनाने जाऊं, चलो ये मैंने ऐसे स्लाइड में कर दिया, इथाइन बनाने जाऊं तो इथाइन क्या था, C2H2, उसका स्पेलिंग होता है ETH, फिर आ जाएगा YNE, ठीक है। एक लेटर चेंज खाली, Y आ गया। देखो अगर ये इथाइन है तो इसमें कैसे होगा, मुझे पता है आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं C और C बनाऊंगा और दोनों के बीच में बना दूंगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब दोनों कार्बन के पास 3 3 दोस्त हैं, उनको एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे देता हूं। देखो इसके पास कितने दोस्त हो गए, 1 2 3 4, इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4, हो गया ना काम पूरा। कितना कार्बन है, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन। ये हो गया अपना इथाइन। तो इथेन, इथीन, इथाइन, आया समझ में? एन मतलब सैचुरेटेड। देखो बच्चों ये जो है ना, ये दोनों सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्बन अपने आप से बहुत ज्यादा शेयरिंग कर रहे हैं। यहां पे 4 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 जोड़ी शेयर हो रही है ना, तो कोई आके बोल सकता है यार तू क्या इसके साथ ही शेयरिंग कर रहा है, चल तू यहां से निकल। इसको ऐसा हटा देगा, सिंगल बॉन्ड करेगा और बोलेगा तेरे को मैं दोनों जगह H दे देता हूं। ये पॉसिबिलिटी है ना होने की,
ये बॉन्ड जो बीच में है वो अगर मैंने तोड़ दिया डबल का, तो ये दिख रहा है ये और ये सेम हो गया, दोनों इथेन हो गए। ठीक है, तो ये जो अपना था ना इथीन में से ये बनाना पॉसिबल था, ये बॉन्ड तोड़ के। सिमिलरली ये बॉन्ड तोड़ के ये बनाना पॉसिबल है, फिर ये दो बॉन्ड तोड़ के ये बनाना पॉसिबल है। तो ये जो है ना, इसमें और हाइड्रोजन लेने की कैपेसिटी है, इसलिए ये सैचुरेटेड नहीं है, इसका पेट भरा हुआ नहीं है, इसमें और लेने की कैपेसिटी है, इसलिए इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ये दोनों को। तो जहां पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखा ना, समझ जाने का कि इनका पेट भरा हुआ नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है और खा सकते हैं। बट यहां देखो, ये क्या बोलेगा, मुझे और हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मैं सैचुरेटेड हूं, मैं और हाइड्रोजन नहीं खाऊंगा, मुझे हाइड्रोजन इतना ही पसंद है। ओके, तो ये हो गया सैचुरेटेड। आ गया समझ में? डबल और ट्रिपल जहां पे दिखा वो अनसैचुरेटेड। ओके, तो इथेन, इथीन और इथाइन का तीनों का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। ये दिख रहा है, ये अपना यहां पे हमने ये बनाया था इथीन में डबल बॉन्ड वाला। आप बोलेंगे अरे सर आपने तो सीधा एच डाला था। अरे ऐसे सीधा डालो टेढ़ा डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर नहीं और इधर डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप इधर डालोगे इधर मत डालो तो भी चलेगा, कहीं पे भी डालो, लेकिन सी से अटैच होना चाहिए। कैसे अटैच हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ये देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिया है। कार्बन में मुझे पता है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, खुद के 6 होते हैं। ठीक है, और बाकी वो दोनों के साथ शेयर करता है। यहाँ पे जो ब्लू कलर है ना वो दिख ही नहीं रहा है, देख रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर का एक है, आप अपने पेन से बना लो, नहीं तो ऐसा लगेगा है ही नहीं उसमें। ठीक है, आप देखेंगे तो ये कार्बन के पास भी 8 हो गए, ये वाले 4, 5, 6, 7, 8। सिमिलरली ये कार्बन के पास भी हो गए। ठीक है, बट यहां इन दोनों के बीच में 2 पेयर्स शेयर हो रहे हैं। बना के बताऊं खुद से, ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, चलो खुद से बना के बताता हूं। तो यहां पे ये दोनों कार्बन है। ठीक है, दोनों के पास देखो वैलेंस शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ पहले एक एक जोड़ी शेयर करते थे, अब दो जोड़ी शेयर कर देंगे। देखो टोटल कितनी हो गई, 2 जोड़ियां शेयर हो रही है। और ये हाइड्रोजन से इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, ऐसे शेयर कर लेंगे। तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखो ये एक दूसरे के साथ 4 शेयर कर रहे हैं, इसलिए यहां पे डबल बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन के साथ एक एक जोड़ी ही है, तो सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड। तो जब हम इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें से ही आता है। देखो सी के साथ डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड क्यों, बिकॉज यहां पे बीच में 4 चीजें शेयर हो रही है, और एक हाइड्रोजन ऊपर, एक यहां पे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो ये कार्बन के पास 1 2 3 4 हो गए, ये कार्बन के पास भी 1 2 3 4 हो गए। आया समझ में? ये डबल बॉन्ड हो रहा है बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 2 जोड़ियां है ना, 1 2, 1 जोड़ी, 1 2 दूसरी जोड़ी। ठीक है, आया समझ में? तो हमारा ये वाला भी खत्म हो गया। जब आप ऐसा वाला बनाएंगे तो देखो ये सी और सी बनाया, और दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, फिर ऊपर एक हाइड्रोजन बनाया, उसमें एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, नीचे भी हाइड्रोजन बनाया, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, सेम वे ऐसे किया। तो अब देखो हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, ये वाले कार्बन के पास भी 8 हो गए। दिख रहा है, ये हाइड्रोजन के पास 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, सारे लोग खुश। डन। अब आते हैं यूज योर ब्रेन पावर पे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथाइन ऑफ इथाइन इज C2H2। फ्रॉम दिस ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों बनाना है आपको। हाउ मेनी बॉन्ड्स हैव टू बी देयर इन बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन इथाइन सो एज टू सैटिस्फाई देयर टेट्रा वैलेंसी, ये भी आपको बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे। तो यहां पे इथाइन देखो C2H2 फॉर्मूला दिया है यूज योर ब्रेन पावर में, तो 2 कार्बन एटम और YNE है, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब दोनों का, इसको देखो इसके पास 1 2 3 है, इसको एक और चाहिए, इसके पास भी 1 2 3 है, इसको भी एक और चाहिए वैलेंसी, तो हम दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे देंगे, तो इनका काम खत्म। देखो 1 2 3 4, इसका 4 हो गया, ये कार्बन का, ये कार्बन के लिए देखो 1 2 3 4, तो इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई। तो इथाइन का फॉर्मूला ये हो गया। अब इसमें स्टूपिड डाउट्स क्या आ सकते हैं, अरे सर ये एच इधर बनाना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं है जरूरी, ये एच इधर भी बना सकते हो ऐसे। ठीक है, यहां पे बना के एच इधर लिख दो, एक इधर दिया और एक इधर दिया तो भी राइट है। ठीक है, डिजाइन बनानी है आपको, सपोज डिजाइन बनानी है तो डिजाइन भी बनाएंगे अपन, रंगोली करनी है ना आपको, ऐसे करेंगे और इधर एक एच दे देंगे ऐसे। ठीक है, और फिर ये भी हम लोग क्या करेंगे, ये एच को भी डिजाइन में ऊपर देंगे एकदम ऐसे,
तो भी राइट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी लाइन चलेगा। 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, खत्म, कार्बन खुश। ये कार्बन के पास 1 2 3 4, ये कार्बन भी खुश। लाइन टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो चलेगा, लेकिन 4 होनी चाहिए हर एक कार्बन के पास। आया समझ में इथाइन का फॉर्मूला? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? दोनों कार्बन 3 है, देखो 3 बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के साथ यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? एक लाइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं डाल सकते डिजाइन में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लाइन में डालना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे? मैं ऐसे कर दूंगा, ये 3 इधर से हटाऊंगा और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा भी बनाऊंगा बट अभी रहने दो। यह हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 1 2 और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ भी देखो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी 1 2 एक हाइड्रोजन। आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 और ये 2 8, तो ये कार्बन के पास कितना है देखो 8, ये कार्बन के पास भी देखो कितना है 8, ये हाइड्रोजन के पास 2 और ये वाले हाइड्रोजन के पास भी 2। सब लोग हो गए खुश। आया समझ में? चलो बाजू में बना के बताता हूं कैसे आएगा। तो यहां पे देख लो, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो 6, ये 3 इसके हैं और ये 3 इसके हैं, अलग कलर बताया। दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन इस साइड रखा हुआ है। फिर ये हाइड्रोजन इसके साथ यहां पे लग जाएगा, तो ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके खुश हो जाएंगे। यहां पे दिख रहा है एक सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ऐसे मत सोचना ऐसा है तो ऐसे डालते हैं, ऐसे नहीं डालते जनरली, ऐसे ही डालते हैं, ठीक है। ऐसे मत डाल देना, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन मत डालना। ओके, फिर यह हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो ये कार्बन के पास हो गए 8, दिख रहा है। सिमिलरली ये कार्बन के पास भी हो गए 8, ये हाइड्रोजन के पास 2, ये भी खुश, ये हाइड्रोजन के पास 2, ये भी खुश। तो ऐसे आएगा उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आया समझ में? अब ये खुद से बना पाओगे कोई? अगर मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया, तो आप उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? बना सकते हो, ऐसे मत सोचो नहीं बना पाओगे, ठीक है। मैं दूंगा आपको, फिर आपको सिखाऊंगा कैसे बनाना है। कॉपी कर लिया? ये यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, कर लो कॉपी। डन? ये फर्स्ट वाला कर लिया हमने। सेकेंड में पूछा हाउ मेनी बॉन्ड्स हैव टू बी देयर इन बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन इथाइन सो एज टू सैटिस्फाई द टेट्रावैलेंसी। कितने बॉन्ड थे? ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड थे 2 कार्बन के बीच में। इथाइन ही है देखो, ठीक है, तो ही वो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी। द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। मैंने बताया था आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो डबल और ट्रिपल है वो अनसैचुरेटेड होते हैं, जो सिंगल होता है वो सैचुरेटेड होता है, उसका पेट भरा हुआ होता है। इथीन एंड इथाइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing a कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। ये भी मैंने आपको बताया, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसमें अल्कीन होता है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अल्काइन। ये अल्क, देखो अल्क सेम है, अल्क एन था पहला, और जो पीछे का पार्ट है ना एन इन और आइन, इससे पता चलता है कि बॉन्ड कितने होंगे। अगर एन है तो सिंगल बॉन्ड, इन है तो डबल बॉन्ड, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जनरली द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्यों मोर रिएक्टिव? मतलब उनको ज्यादा भूख लगती है, उनको और रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन होता है। जो सैचुरेटेड होता है उनका पेट भरा हुआ होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है, वो अपने आप चुपचाप अपनी जगह बैठे होते हैं। आ गया समझ में? तो अपना ये पार्ट खत्म हुआ। अभी आते हैं स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स पे। लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। मीथेन में एक ही कार्बन एटम था, इथेन में 2 कार्बन एटम थे, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम थे, ठीक है। हाइड्रोजन तो हमको पता है, सब जगह हम लोग लगा देंगे, 4 टोटल होने चाहिए हर एक कार्बन के पास। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से हमको क्या समझ में आता है कि द कार्बन एटम, सिंगल और मोर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू ईच अदर लाई इन द कोर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, और हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच ऑफ द कार्बन एटम्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल के बाहर साइड पे होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं। कार्बन कोर में होता है, बीच में, ठीक है, सेंटर में। म्यूचुअली बॉन्डेड कार्बन एटम्स इन द कोर आर लाइक द स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल, वो उसका स्केलेटन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मॉलिक्यूल का।
जो प्रोपेन है, देखो प्रोपेन में ऐसा था C', है ना। अब इसके ऊपर हाइड्रोजन, तो देखो मैं इधर लगा दूंगा H H H H H H H H। ये प्रोपेन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, याद नहीं है टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये बीच में है कोर, हाइड्रोजन दिख रहा है, ये पूरा बॉर्डर में है, ठीक है। तो ये जो है ना बीच में, इसको स्केलेटन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉलिक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। द कार्बन स्केलेटन डिटरमाइंस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दिया हुआ है, देख लो। ये टेबल में फर्स्ट कॉलम में स्ट्रेट चेन दी गई है, आपको दिख रहा है 1, फिर 2 की चेन, फिर 3 की चेन, स्ट्रेट चेन। हमने स्ट्रेट चेन पढ़ा हुआ है पहले सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। ऐसे बहुत सारी 10 तक की चेन दी गई है। सेकेंड कॉलम में उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है कि एक कार्बन एटम होगा तो उसका हाइड्रोकार्बन क्या बन सकता है। तो देखो चारों जगह हाइड्रोजन लगा दिए। अगर 2 होगा तो उसका क्या बन सकता है, 3 होगा तो उसका क्या बन सकता है। इतने से जगह में बनने नहीं वाला, बट इन लोगों ने इतना ही जगह दिया। फिर तीसरे कॉलम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, जैसे यहां पे देखो ये C और 1 2 3 4, तो CH4, H4 है ना, तो H4 आ गया। इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम हमको होता है, एक कार्बन होता है तो उसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। आप देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो सिंगल बॉन्ड इसलिए हर जगह नाम देखो एन 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 ही है। अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या नाम आता, कमेंट्स में मुझे जाके बताओ जल्दी से। अगर डबल बॉन्ड होता तो इधर नाम में क्या डिफरेंस आता, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ पे नाम में क्या डिफरेंस आता, वो मुझे कमेंट्स में आप बताओ। नहीं आता टेंशन मतलब आगे जाके मैं बताने वाला हूँ, बट अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ रहा है, ठीक है। टाइम स्टैम्प डालो अभी का और बताओ कि क्या आएगा नाम। ओके, ये जो आगे का पार्ट है ना, ये आपको याद करना है। इट इज़ लाइक 1 2 3, ठीक है। जैसे 1 2 3 आपने याद किया था बचपन में, वैसे अब ये याद करना है। जो मैथ होता है, मैथ वो होता है 1, तो ये अलग कलर में बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है 1 कार्बन एटम। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम। ब्यूट का मतलब होता है 4। पेंट मतलब, अब ये तो आपको पता है, ज्योमेट्री में आपने पेंटागन देखा है, पेंटागन को 5 साइड होती है, पेंटा, तो ये 5 कार्बन एटम। हेक्स का मतलब 6, हेक्सागन होता है, करेक्ट। हेप्ट का मतलब 7। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं 7th 8th से 9th से, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है पहले, ठीक है। पहले के स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ऑक्ट का मतलब 8, ठीक है। ऑक्टागन हमने देखा हुआ है, वो याद नहीं रखना, खाली इतना याद रखो कि ऑक्ट का मतलब होता है 8। फिर नॉन का मतलब होता है 9 और डेक का मतलब होता है 10। डेकेड बोलते हैं ना, डेकेड, डेकेड मतलब 10 साल, वो डेक ही होता है ना, DEC, ठीक है। अकेले अकेले करो या कोई फ्रेंड पकड़ो जिसके साथ ये 10 तक आप बाय हार्ट कर लो, ठीक है। फिर एक दूसरे को पूछने का बीच में से ही, हेप्ट मतलब कितना, ऑक्ट मतलब कितना, और दोनों को आना चाहिए, चेक करना है, ठीक है। कोई एक फ्रेंड तो होगा ही जिसके साथ पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो तो ये टाइम पास तो कर ही सकते हो यार। मैथ, हेथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ओके। ये एन वेन जो है ये तो चेंज हो सकता है आगे जाके, ठीक है। अब ये टेबल को हम लोगों को कंप्लीट करना है, तो ये टेबल हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलो कैसे आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाजू में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर नेम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेबल में एक C दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सेम ये C मैंने कॉपी कर लिया, बट मुझे स्ट्रक्चर में पूरा स्ट्रक्चर देना है। ये तो खाली स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स था, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ कार्बन एटम्स है, जबकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सब कुछ आएगा। अब मुझे इसको H देना है। एक कार्बन कितने बॉन्ड ले सकता है, एक कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड ले सकता है, 4 रिश्ते बना सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 4 रिश्ते दे देंगे, 1 2 3 4, और चारों जगह मैंने हाइड्रोजन डाल दिया। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो देखो इसमें एक C है और H कितना है, 1 2 3 4, तो CH4। इसका नाम क्या है, अगर एक C होता है इसमें तो इसका नाम होता है मेथ, ठीक है। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, मीथेन, एन ही आएगा, ओके। हम अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट टेबल में आपको C', एक सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, पता है ना कहां से करा रहा हूं, चलो देख लो एक बार। आपको ये वाला टेबल करा रहा हूं मैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज भरेंगे हम, ये चीजें आपको ऑलरेडी दी हुई है और ये नाम भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन मैं नाम भी फिर से कराऊंगा। और इसमें से हम लोग कुछ जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हम खुद बनाएंगे, कुछ मैं आपको बोलूंगा बताओ खुद से, एंड देन मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। चलो वापस देखते हैं। ये मीथेन वाला हमने कर लिया है, सेकंड वाले पे आते हैं, C', एक सिंगल बॉन्ड वाला। यहां देखो एक सिंगल बॉन्ड, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या करेंगे, सेम चीज वापस कॉपी करेंगे, लेकिन उसमें हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। अभी एक कार्बन कितने बॉन्ड ले सकता है, 4। ये कार्बन के पास एक ऑलरेडी है
तो इसको 1 2 3 देंगे, करेक्ट, और तीनों जगह क्या डाल देंगे, H। सिमिलरली ये कार्बन के पास एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो उसको क्या दे देंगे, 1 2 3 और दे देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। तो उसको मैंने इधर 3 H दे दिए और इसको यहाँ पे 3 H दे दिया, हो गया स्टेबल। देख लो हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले लिख लो CH, C कितना है 1 2, तो हम लोग C के यहाँ पे डाल देंगे 2। H कितना है 1 2 3 4 5 6, तो H के जगह पे डाल देंगे हम 6। अभी इसका नाम क्या आएगा, इसमें 2 कार्बन है तो इथ, ठीक है, इथ, सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो इथेन, तो इसका नाम दे दिया मैंने इथेन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखो 1 2, अभी 3 कार्बन आइटम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए सेम 3 कार्बन आइटम वापस दे देंगे। ओके, अभी देखो ये कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो इसको मुझे 1 2 3 और लगेंगे। ये वाले कार्बन आइटम के पास भी एक ही बॉन्ड है तो इसको 1 2 3 लगेंगे तो 4 होंगे। बट ये बीच वाला कार्बन आइटम है उसके पास 2 दोस्त ऑलरेडी है, 2 बॉन्ड है, तो उसको सिर्फ 2 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब मैं ये बनाऊंगा ना तो ये वाले C को मैंने 3 H दिए, ये वाले C को भी मैंने 3 H दिए, बट ये वाला C है ना इसको सिर्फ 2 H मिलेंगे बिकॉज इसके पास 2 तो ऑलरेडी थे। 2 कोई भी बॉन्ड हो सकते हैं बच्चों, ये C के दोनों बॉन्ड देखो C से है, इसके पास H के साथ 2 ही बॉन्ड है, जबकि ये वाला C है इसके पास H के साथ 3 बॉन्ड है, 1 2 3, ये तीनों बॉन्ड H के साथ है और एक C के साथ है, 4 होने चाहिए, टेट्रावैलेंट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब ऐसा वाला वर्जन। तो पहले CH लिख दिया, C कितना है 1 2 3, तो C लिख दिया 3, H कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिख दिया 8। अब जब 3 कार्बन होता है तो बोलते हैं प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है। अब चौथा आते हैं हम लोग, 4 कार्बन एटम्स। वीडियो पॉज करो और यहां पे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। आप आपके रफ वर्क में बताओ, फिर मैं यहां पे आपको उसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। चलो करो वीडियो पॉज, अभी करना है बच्चों, ऐसे सिंपल स्टूपिड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे बाद में नहीं करना पड़ेगा। करो वीडियो पॉज, डन। चलो अब ये 4C है तो मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब बनाऊंगा उसमें भी 4C डाल दूंगा। इसमें मैं देखूंगा कि ये जो एक्सट्रीम एंड पे जो C है, स्टार्ट में और एंड में, इसके पास एक एक बॉन्ड ही है, तो इनको मुझे एक है तो 3 और देने पड़ेंगे। इसके पास भी एक ही है तो इसको भी 3 और देने पड़ेंगे, है ना। और ये जो बीच में कार्बन है देखो, इसके पास भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो इसको 2 ही देने पड़ेंगे। ये कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो इसको भी 2 ही देने पड़ेंगे। हर एक कार्बन के पास 4 लाइन होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो पहले मैंने इसको 3 दे दिया, इसको भी अभी मैं 3 दे देता हूं। अब ये जो बीच में 2C है उसको मैं HH दोनों को दे दिया। अब देखो स्टेबल हो गया, इसके पास भी 1 2 3 4, 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 और सारे H के पास देखो 1, ये H के पास 1, फिर ये H के पास 1, तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, इसमें C और H है तो मैं लिखूंगा H और C। H कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H की जगह पे लिख दिया 10। C कितना है 1 2 3 4, तो C की जगह पे लिख दिया 4, ठीक है। अब जब 4 कार्बन एटम्स होते हैं तो उसको बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। और ये सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो उसमें क्या आएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ओके, ऐसे ही कर करके आपको ब्यूटेन के बाद क्या आएगा, ये देखो ये C हो जाएगा 5, H कितना आएगा आप खुद स्ट्रक्चर बना के निकालेंगे, ठीक है। 5 6 7 8 9 ये आप पूरा खुद से करेंगे, मैं आपको सीधा C10 बताता हूं अभी, ठीक है। 5 6 7 8 9 आप खुद बनाएंगे, सारे नाम आपको टेक्स्ट बुक के टेबल में ऑलरेडी दिए हुए हैं, मैं सीधा C10 बना रहा हूं। C10 में क्या होगा, ऐसे 10 कार्बन एटम्स की लाइन आएगी, लेकिन मेरे यहाँ पे जगह कम है तो मैं वो लाइन नहीं बना रहा, मैं सीधा इधर ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं ना। अब इसमें आप देख लो, ये जो एक्सट्रीम एंड पे C है वो दोनों को 3 3 बॉन्ड लगेंगे क्योंकि उसके पास एक ही है, ये वाले C के पास भी एक है तो उसको 1 2 3 लगेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 3 दे देंगे, इसको भी 3 दे देंगे, तो दे देते हैं उनको 3 3। अब ये जो बीच में सारे C है ना, सबके पास देखो पहले से 2 है, कोई भी C ले लो, ये लिया उसके पास भी 2 है, ये ले लिया उसके पास भी 2 है, तो इन सबको 2 2 ही चाहिए, तो सबको एक H ऊपर एक H नीचे दे देंगे सबको। तो इसको मैंने सब जगह ऊपर H दे दिया एंड नीचे भी H दे दिया, काम हो गया खत्म। हर एक C के पास 4 दोस्त है, आपको दिख रहा है, कोई भी C चेक कर लो, और हर एक H के पास एक दोस्त है। इनको ऐसा ही चाहिए होता है, H को एक ही चाहिए होता है, C को 4 चाहिए होता है। अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखूंगा, पहले मैं लिख दूंगा CH। अब देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सी है। ओके, और एच कितने हैं? ये 10 तो इधर होंगे, करेक्ट, फिर 10 इधर होंगे, टोटल 20, फिर 21 और 22। ठीक है, तो मेरे पास आ गया C10H22। और ये 10 है ना, तो 10 को बोलते हैं डेक, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो डेक एन आएगा इसका नाम, तो यहां पे लिख दिया डेकेन। ठीक है, आया समझ में? ऐसे मैंने बना दिया C10 का। बीच में 5 6 7 8 9 का मैंने नहीं बनाया, बट ऐसे ही बनाना है। आप देखेंगे ना, अगर मुझे यही डायग्राम में से 9 वाला बनाना है, कितना इजी है यार। मैंने सेम चीज पूरी ऊपर से नीचे कॉपी कर ली, कलर चेंज किया ताकि आपको दिखे कि अलग है। अब देखो, एक कार्बन एटम कम कर रहा है ना, अगर मैं इसके बाद देखूं, ये 10 के पहले 9 वाला होगा ना, तो अगर मुझे एक कार्बन एटम करना है तो मैं ये कार्बन एटम सपोज मैंने कम कर दिया, तो एक कार्बन के ये भी चले जाएंगे, एच नहीं आएंगे, और ये वाला जो एच है ये इसको अटैच हो जाएगा, तो उधर भी मैंने ये इरेज कर दिया और इसको यहां पे अटैच कर दिया। बाकी कुछ चेंज ही नहीं होने वाला। आप काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन। एच कितना है? ये 9 इधर एच और 9 इधर एच, तो हो गया 18 और फिर 19 और 20। तो अगर C9 है तो एच कितना आया? 20। ठीक है, इसका नाम क्या है टेबल में से मुझे यहां पे लिख के बताओ फटाफट से, कमेंट्स में बताओ जल्दी से। आया समझ में? अगर इसमें से ही मुझे 8 करना है तो मैं क्या करूंगा, ये वाला C और ये H गायब कर दूंगा, ये वाले H को इधर अटैच कर दूंगा। फिर अगर और छोटा करना है तो ये जो चेन है ना, ये देखो CH2, एक C और 2 H, CH2, और उसके लेफ्ट में और राइट में एक एक बॉन्ड है, देखो ऐसा है ना। ये अगर मैं लिखने जाऊं तो वो एक काट दूंगा मैं यहां से, तो वो उसके पहले वाला कंपाउंड बन जाएगा। आया समझ में? पक्का खुद से बना पाएंगे? कमेंट्स में मुझे बताओ कि नहीं बना पा रहे हो तो मैं बना के दिखाऊंगा आपको। बट ये इस तरह ये पूरा टेबल आप कंप्लीट कर सकते हो जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है। आया समझ में? वीडियो पॉज करके अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, और ऐसे ही स्टेप वाइज बनाओ। डायरेक्टली ऐसे कॉपी मत करो, स्टेप वाइज बनाओ। पहले एक सी बनाया, फिर इधर भी एक सी बनाया, उसको 4 दिए, फिर नाम लिखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर नेम लिख दिया। ओके, ये यहां तक है, इसके नीचे वाला पार्ट ये रहा। डन। तो ये पूरे टेबल में से मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करके बताया, 10th भी करके बताया, फिर 10th में से मैंने आपको 9th भी करके बताया। आपको सिर्फ 5 6 7 8 खुद से करना है, ठीक है, और करना है खुद से। अब आते हैं डू यू नो पे। इन द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स द रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स बरीड अंडर द सी फ्लोर। बेरीड बोलते हैं, लेकिन हमारे इंडियन स्कूल्स में बरीड ही बोलते हैं, ठीक है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसका बेरीड होता है। तो बहुत सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो पहले के ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स, प्लांट्स, वो सारे सी फ्लोर के नीचे दब गए। अब उसमें से ही हमको मिलता है क्रूड ऑयल। वो सड़ सड़ के वो पूरे डिकम्पोज होके क्रूड ऑयल बन गए। दिस क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नाउ रिकवर्ड फ्रॉम द ऑयल वेल्स। ये जो गल्फ कंट्रीज है, हमारे यहाँ पे मुंबई के पास में बॉम्बे हाई करके है, ठीक है, बॉम्बे हाई में हमको मिलता है ना क्रूड ऑयल, बट इतना ज़्यादा नहीं है इंडिया के पास। इंडिया के पास काफ़ी कम है, बट आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कतार, इनके पास बहुत ज़्यादा है। ओके, दिस क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नाउ रिकवर्ड फ्रॉम द ऑयल वेल्स। द नेचुरल गैस इज मेनली मेथेन। ये जो हमने सीखा ना, मेथेन, यही है। द क्रूड ऑयल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। इसलिए क्रूड ऑयल डायरेक्टली आप आपकी गाड़ी में डालोगे या स्कूटर में डालोगे तो खराब हो जाएगा। आपको क्रूड ऑयल पहले निकाल के रिफाइनरी में भेजना पड़ता है। आपको नहीं, इंडिया में काफ़ी रिफाइनरीज हैं, जैसे इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिफाइनरी है, ठीक है। ये सब बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, आपने देखे होंगे अगर कहीं पे फोटोज वगैरह में। यहाँ पे क्रूड ऑयल जाता है और वो क्रूड ऑयल को बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में से अलग अलग उसमें से ऑयल निकलता है, पेट्रोल, डीजल, फिर एविएशन फ्यूल जो होता है वो, नेचुरल गैस, बहुत कुछ निकल सकता है उसमें से, ठीक है। The natural gas is mainly methane. The crude oil is a complex mixture of thousands of different compounds. It mainly contains various hydrocarbons. अलग अलग टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्रूड ऑयल में, such as various useful components such as CNG, जो आजकल हमारे यहाँ ऑटोज में यूज होता है, ठीक है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये गैस सिलेंडर्स जो लाल कलर के आपके घर पे होते हैं, ठीक है। अब तो सबके यहाँ पे, काफ़ी लोगों के यहाँ पे गैस पाइपलाइन आ गई है, लेकिन सिलेंडर है तो उसमें LPG होता है, ठीक है। पेट्रोल, जो आप आपके स्कूटर्स वगैरह में डालते हैं, गाड़ियां भी आती है पेट्रोल की, जिसको गैसोलीन बोलते हैं। हमारे यहाँ पे गैसोलीन नहीं बोलते, हमारे यहाँ पेट्रोल ही बोलते हैं। पर
बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, यूएस वगैरह में गैसोलीन बोलते हैं। आप मानेंगे नहीं, कहीं कहीं पे तो इसको बेंजीन भी बोला जाता है, BENZENE, जो हम लोग आगे देखेंगे, बेंजीन। ठीक है, फिर केरोसिन। ये केरोसिन पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था लैम्प्स में, अब इतना यूज़ नहीं होता, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि यूज़ ज़ीरो हो गया। ठीक है, इसकी एक टिपिकल स्मेल होती थी, अगर आपने कहीं पे देखा होगा, रेशन शॉप्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें मिलता था। डीजल, जो ट्रक्स है वो मेनली डीजल पे चलती हैं, डीजल कार्स भी आती हैं, बट नॉर्मली टू व्हीलर्स डीजल नहीं आते। ठीक है, ट्रैक्टर्स वगैरह ये सब डीजल होते हैं। इंजन ऑयल, ये भी क्रूड ऑयल में से निकलता है, ये सब कुछ सब क्रूड ऑयल में से निकलता है। इंजन ऑयल क्या होता है, आपके इंजन में, जो भी आपका स्कूटर या कार है उसके इंजन के यहाँ पे एक टैंक होता है छोटा सा, उसमें आपको इंजन ऑयल डालना पड़ता है एवरी 10,000 किलोमीटर्स या एवरी 1 ईयर में। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब ये जो ऑयल होता है जो चेन वगैरह में डालते हैं ताकि चेन एकदम मस्त चलती रहे। ठीक है, आपके घर के दरवाजे भी कभी कभी आवाज करते हैं तो उसमें आपके पेरेंट्स बोलते होंगे ऑयल डाल दो, वो ऑयल क्या है, लुब्रिकेंट है। ठीक है, वो उसको फिर से एकदम मस्त कर देता है। और ऑब्टेन्ड बाय सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपके समझ में नहीं आएगा, बट क्रूड ऑयल को डिस्टिलेट करेंगे ना अलग अलग पार्ट्स में, तो ये सारी चीजें मिलती है उसमें से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स है, ये हाइड्रोकार्बन्स में से ये सब मिलता है। और सोचो, आपकी लाइफ इसके बिना पॉसिबल है क्या? आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल बस के बिना नहीं जा सकते। अगर पेरेंट्स छोड़ने आ रहे तो स्कूटर के बिना नहीं जा सकते। आप बोलेंगे अरे सर हमारे पास तो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक कार है, हमको नहीं है ज़रूरत इसकी। आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है ना, वो कोल से आ रही है, और कोल भी एक टाइप का कार्बन ही है। ठीक है, तो बिना कार्बन आपकी जिंदगी अधूरी है। नाउ लेट अस पे मोर अटेंशन टू द कार्बन चेन इन ब्यूटेन। जो चौथा वाला था, जो मैंने आपको करके बताया था ब्यूटेन, इसमें हम और थोड़ा ध्यान देते तो क्या होगा। देखो, द 4 कार्बन एटम्स कैन बी जॉइंट टू फॉर्म अ कार्बन चेन इन येट अनदर वे। आप एक के बाद एक लाइन में कार्बन ज्वाइन कर दो। मैंने आपको लेक्चर 2 में ही बताया था, ऐसे लिखो या C', ये दोनों चीज सेम है, एक के बाद एक कार्बन एक दूसरे को अटैच्ड है। बट ये चौथा कार्बन बोलेगा मुझे लाइन में नहीं लगना। मैं क्या करूंगा, ये कार्बन लाइन में लगाएंगे, और जो चौथा कार्बन है बोलेगा मैं इसके पास लगूंगा बीच में। ये जो है ना वो वही है, सेम है। इसमें क्या किया इन्होंने, ये सी को सेंटर में लिख दिया। ठीक है, और ये बाकी सबको, इसको ऐसे लिखा, यहाँ पे सी, इसको यहाँ पे सी, इधर इधर नहीं लिखा, और इसको यहाँ पे सी, सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप कैसे भी लिख सकते हो, बस ये देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है। तो ये और ये काफी अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज इसमें कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन है, जबकि आप इसको देखेंगे तो ये कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन इतनी सी है, लेकिन उसमें से एक अलग कार्बन की ब्रांच भी निकल रही है। अगर मैं इसको यहां से भगा के इधर लगा दूं तो ये और ये सेम हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से निकाल के इधर लगा दूं तो भी सेम हो जाएगा, लेकिन मैं अगर उसको बीच में ऐसे अलग जगह लगाऊंगा तो एक नई ब्रांच बनी कार्बन की। ठीक है, तो इसमें भी 4 कार्बन एटम, इसमें भी 4 कार्बन एटम, तो क्या दोनों कंपाउंड सेम होंगे? नहीं होंगे सेम। ठीक है, आप देखो ये 4 स्ट्रेट लाइन में कार्बन है, वो इधर है। चलो मैं खुद से बता रहा हूं यार, इन्होंने टेढ़ा बना के पूरी बैंड बजा दी है, बच्चों को लगता है ये अलग है, जबकि ये C' ऐसा ही है, स्ट्रेट लाइन वाला ही है। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूं क्या है। अभी ब्यूटेन मैंने आपको 3-4 मिनट पहले ही कराया। 4 कार्बन की चेन है, सेम मैंने 4 कार्बन की चेन यहां पे बनाई, और इधर 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, इधर भी 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, बिकॉज इसके पास एक ही दोस्त था और ये दोनों कार्बन के पास 2-2 दोस्त ऑलरेडी थे, तो इनको ऊपर नीचे 2 H दे दिए हैं। ठीक है, अब इसमें 4 C है और 10 H है। देखो 4 इधर, 4, 8, 9, 10 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या है, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। अब इसमें से आप क्या करें, ये वाला कार्बन यहां से हटा के इधर लगा दें, तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा। देखने में आपको ऐसा लग रहा है अरे इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे आएगा, ये सेम चीज पहले मैं यहां पे कॉपी करूंगा। ओके, थोड़ी जगह मैंने ऊपर छोड़ दी बिकॉज मुझे H अटैच करना है। अब देखो यहां पे ये C के पास 1, 2, 3 C ऑलरेडी अटैच्ड हैं। इसके दोस्त कैसे हैं, तीनों कार्बन दोस्त हैं खुद के टाइप वाले, उसको एक ही दोस्त और चाहिए तो हम लोग उसको एक H दे देंगे। जबकि ये C के पास सिर्फ एक है, ये C के पास सिर्फ एक है, ये C के पास भी सिर्फ एक है। लंबी लाइन मैंने बनाई है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, लंबी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, छोटी में भी बना सकते हो। ये सब फालतू की चीजें मैंने डाउट में मत घुसो कि अरे ये लंबा लाइन है मतलब अलग बॉन्ड हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये C
तीनों को 3-3 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम लोग दे देंगे तीनों को 3-3 हाइड्रोजन, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए और इसको भी दे दिए। ये इधर इसके साथ ऐसे ऊपर ऊपर ना आ जाए, इसलिए मैंने लंबा लाइन बना दिया ताकि एक साथ ना दिखे, नहीं तो ये एच है ना ऐसे बनाना पड़ता, ये एच भी ऐसे बनाना पड़ता। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे बनाते हो। ओके, अभी आप दिख रहा है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर काफी अलग है, बट इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका फॉर्मूला जब लिखूंगा तो कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा है। आज तक आप सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही देख रहे थे ना, जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे तब थोड़ी ना स्ट्रक्चर देखा था, हम सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे थे। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों ने कपड़े अलग टाइप के पहने हैं, दोनों की स्टाइल अलग है। बट 4 कार्बन है ना, तो उसको बोलेंगे तो ब्यूटेन ही, लेकिन ये और ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको आइसोमर्स बोला जाता है। आइसोमर्स, ये वर्ड आया था इसके पहले वाले पेज पे। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का सेम नहीं है, उनको आइसोमर्स बोला जाता है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ना, इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। नाम दोनों का अलग अलग होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का अलग होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। आया समझ में? दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, देखो। ठीक है, अब एक और चीज बता देता हूं। हम वहां पे वो लोगों ने क्या किया था, कार्बन की चेन है ना ऐसे बताई थी, देखो। ये कार्बन को ऊपर लेके गए, ये कार्बन को इधर ही रखा, ये कार्बन को ऊपर लेके गए, और ये जो डैशेज है ना, इसको ऐसे डाल दिया था। क्या फर्क पड़ा? सेम ही है ना, ये और ये एग्जैक्ट सेम है। देखो, फर्स्ट सी, एक लाइन, सेकेंड सी, एक लाइन, थर्ड सी, एक लाइन, फोर्थ सी। जबकि आप इसको और इसको कंपेयर करो, अलग हो जाएंगे। इसको और इसको कंपेयर करो, अलग होगा। देखो यहाँ पे एक सी, एक लाइन, एक सी, एक लाइन, फिर सी, फिर लाइन, फिर सी, फिर लाइन। ठीक है, सेकेंड वाला। फिर थर्ड सी के बाद लाइन, यहाँ पे थर्ड सी के बाद अभी लाइन नहीं दिख रही, और फोर्थ सी अलग से वही सी को अटैच, लेकिन फोर्थ सी यहाँ पे बीच में अटैच्ड है। तो दोनों अलग हो गए। दोनों के पास सी भले ही 4 हो, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर अलग है, तो उसको बोलेंगे आइसोमर्स। और आइसोमर्स है, ये ब्यूटेन है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए ब्यूटेन तो है लेकिन आइसोब्यूटेन। आया समझ में? इजी है ना? तो यहां पे यही चीज एक्सप्लेन करी गई है आपको। आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आपको ब्यूटेन का भी दिया है, आइसोब्यूटेन का भी दिया है। देखा, लंबी लाइन इन्होंने भी ली है। ठीक है, और यही चीज यहां पे एक्सप्लेन करी है कि दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। द फिनोमिनन इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके पहले वाले पेज पे खाली आइसोमेरिज्म लिखा था, यहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का याद रख लेना, मार्क कर लो टेक्स्ट बुक में, हाईलाइट कर लो। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इंक्रीजेस फर्दर ड्यू टू आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन कार्बन कंपाउंड्स। आप सोचो, C4H10 अगर मैं लिखूं तो 2 अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। अगर मैं C5 कर दूं तो और ज्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे। जब C10 हो जाएगा ना, तो 2 नहीं 3-4 ऑप्शंस पॉसिबल होंगे, कार्बन कहां पे अटैच हो रहा है उसके बेसिस पे। तो ऐसे कर करके तो सेम फॉर्मूले के ही कितने कंपाउंड्स बन जाएंगे, इसलिए तो कार्बन के हजारों करोड़ों कंपाउंड्स हैं। ओके, ये जो है ये स्ट्रेट चेन है, जबकि ये है, इसमें देखो कार्बन, और यहां पे कार्बन ब्रांच में है। ठीक है, तो वो यहां पे लिखा हुआ है। जो फर्स्ट वाला है स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच चेन। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन्स, क्लोज्ड चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन सम कार्बन कंपाउंड्स। ये भी पॉसिबल है, क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन को रिंग्स भी बोलते हैं, वेयर इन रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज C6H12। साइक्लो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइकिल, पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, देखो यहां पे। ठीक है, हेक्सेन का मतलब क्या? हेक्स मतलब 6 कार्बन एटम, टेबल याद किया ना। ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, और एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसका फॉर्मूला दिया है आपको। एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेन्स अ रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। आप सोचेंगे अरे सर C6 है, तो आप C6 ऐसे बना दो,
एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे बनाऊंगा तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हाइड्रोजन आएंगे, मतलब C6 हाइड्रोजन 14। लेकिन फॉर्मूला क्या है, देखो C6H12 है। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ 12 ही आ सकते हैं, 14 नहीं आ सकते। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिंग को तोड़ के इधर इसको वापस अटैच कर देंगे, ये वाला कार्बन वापस इधर अटैच कर देंगे, ठीक है। देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, फिर लास्ट वाला कार्बन वापस फर्स्ट वाले को अटैच हो गया। ओके, तो ये उसका हो गया कार्बन रिंग। दिख रहा है एक रिंग है ना, रिंग मतलब गोल ऐसा होता है ना, तो कार्बन रिंग इन साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है। अब ये कार्बन के दो बॉन्ड ऑलरेडी है, तो उसको 2 और चाहिए, तो देखो यहाँ पे उसको 2 और H दे दिया। सारे कार्बन का ऐसे ही, देखो इसको भी 2H, इसको भी 2H, इसको भी 2H, इसको भी 2H, इसको भी 2H। अब काउंट करो H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखा C6H12 आ रहा है। C कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसका फॉर्मूला ये नहीं आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स आपको ये लेवल पे आएंगे, आगे जाके आपको आने वाले 11th-12th में, अभी इसका टेंशन क्यों लेना है। आ गया समझ में। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मैंने सल्फर एसेट का रिंग बना के आपको दिया था, सिमिलरली आपको इसका रिंग बनाना है, ठीक है। ये यूज योर ब्रेन पावर, आपको खुद से ट्राई करना है। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में बोलो, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी मैं करा दूंगा आपको। समझा यहां तक। नेक्स्ट पेज पे एक बहुत बड़ा टेबल दिया है, लेकिन उसके पहले ये देख लो एक बार। आपको पता है हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सीखा, इसमें सिर्फ यहां पे ए है, यहां पे ई है, वाई है। ABCD में भी देखो ना, पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर वाई आता है ना, ABCD, फिर आता है ई, FGHIJK जो भी करके फिर आता है वाई, ठीक है। वाई फॉर योगेश्वर्स, बैक बेंचर्स। तो ए में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, 1 बॉन्ड। ई उसके बाद आता है, इसलिए उसमें डबल 2 बॉन्ड। वाई उसके बाद आता है, इसलिए उसमें ट्रिपल बॉन्ड 3। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगर कभी कंफ्यूजन हुआ, आपको नाम दिया अल्काइन, कितने आएंगे भाई बॉन्ड, आप याद करेंगे, अरे अल्केन होता है और अल्कीन होता है। ए में 1, ई में 2, तो वाई में 3 ही आने वाले, बिकॉज वाई सबसे लास्ट आता है उसमें। ए, ई और वाई में वाई सबसे लास्ट है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें 3 आएंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑल टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वेदर स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो यहां पे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में 2 एग्जांपल है, सैचुरेटेड के और अनसैचुरेटेड के। सैचुरेटेड में उन्होंने एग्जांपल दिया है C3H8 प्रोपेन, जो मैंने आपको ऑलरेडी टेबल में बना के दिया था। तो C3 मतलब 3C और H8 मतलब इधर 3 लगेंगे, इधर 3 लगेंगे और बीच में 2 लगेंगे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे बॉन्ड सिंगल है, इसीलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट अनसैचुरेटेड पे हम पहुंचेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड दिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड दिखेंगे। तो सेम C3 ही रखा, लेकिन 2 कार्बन के बीच में एक जगह पर डबल बॉन्ड बना दिया। जब मैं इसको H दूंगा तो इधर डबल बॉन्ड है, तो इसको 2 ही H की जरूरत पड़ेगी। जबकि देखो यहां पे C था तो उसको 3 H की जरूरत थी। ये वाले C को 2 ही H की जरूरत है, बिकॉज यहां पे उसको 2 दोस्ती, तो यही कार्बन दे रहा है। ओके, बाकी ये C को देखो, इसको भी 2 कार्बन यहां पे मिल रहा है, एक यहां पे मिल रहा है, तो उसको एक ही H की जरूरत है। ये वाले C को एक ही मिल रहा था, इसलिए उसको 1 2 3 तीनों जगह हमने H दे दिया। तो इसमें एक डबल बॉन्ड है। कार्बन कितने हैं देखो 1 2 3, तो नाम तो प्रोप ही आएगा, लेकिन प्रोपेन के जगह पे आएगा प्रोपीन। ईन है ना, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो प्रोपीन हो गया। सेम चीज जब 2 कार्बन के बीच में आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो क्या होगा, यहां पे 1 2 3 3 कार्बन है, तो प्रोप तो आएगा, लेकिन प्रोपेन मत लिखना, ट्रिपल बॉन्ड है तो आ जाएगा प्रोपाइन। आया समझ में। ये अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। ये और हाइड्रोजन खा सकते हैं, आप बोलेंगे ये डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं, इसको सिंगल कर देंगे, तो इसको भी एक H दे सकते हैं, इसको भी एक H खिला सकते हैं। सैचुरेटेड नहीं, उसका पेट भरा हुआ नहीं है, तोड़ सकते हो, ठीक है। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के बोलोगे सिंगल बॉन्ड करेंगे भाई, तो इसको एक H, इसको 2 H देना पड़ेगा, इसको भी H खिलाना पड़ेगा, इसको भी H खिलाना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो देने ही पड़ेंगे। देखो 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, तो ये और खाना खा सकता है अगर खिलाना है तो, इसलिए क्या है अनसैचुरेटेड। जबकि सिंगल बॉन्ड में आप कुछ नहीं कर सकते। ओके,
अब ये स्ट्रेट चेन था, अब ब्रांच चेन में मैंने आइसोब्यूटेन का एग्जांपल आपको जस्ट 1 मिनट पहले दिया। ओके, अनसैचुरेटेड में अगर मैं आऊं ब्रांच में, तो देखो यहां पे ये सेम ब्रांच यहां पे बनाया है, सी के बाजू में सी और एक ब्रांच इधर, बट ये बॉन्ड यहां पे सी के बीच में डबल कर दिया, देखो यहां पे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड कर दिया। तो जैसे ही मैंने डबल किया तो ये नीचे वाला सी जो है इसको 2 ही एच लगेंगे, बिकॉज 2 तो इसके पास यहां पे है। ये सी को 3 और ये सी को 3 तो लगेंगे, और ये सी जो है इसका देखो 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 हो गए। अभी इसमें भी क्या है, देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट तो आने ही वाला है। ओके, ब्यूट, और इसमें डबल बॉन्ड है तो एन नहीं आएगा, ईन आएगा, ईन। और ये ब्रांच है, सीधे लाइन में होता तो हम इसको आइसो नहीं लिखते, तो यहां पे आ गया आइसोब्यूटिलीन। याद करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सिर्फ एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल दिया गया। व्हाई इज दिस अनसैचुरेटेड? बिकॉज ये डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ के सिंगल करोगे तो और एच खा सकता है ये। ओके, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल इसके प्रीवियस पेज पे दिया था। साइक्लोपेंटेन में इधर देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, पेंटेन में देखो पेंटागन शेप का एक मॉलिक्यूल है, उसमें 5 ही कार्बन है, 2 3 4 5, इसलिए पेंट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और हर एक को 2 हाइड्रोजन लगेंगे, बिकॉज ये कार्बन के पास देखो 1 2, तो 2 2 इसको मिलेगा। फिर ये कार्बन के पास 1 2 है तो 2 हाइड्रोजन दे देंगे, पर रिंग बन रहा है तो साइक्लोपेंटेन। ओके, अब ये सेम चीज इधर डाल दी, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड को यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया। जैसे ही आपने इसको डबल किया तो ये कार्बन के पास कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 ले ही नहीं सकता कार्बन, 4 ही ले सकता है, तो एक हाइड्रोजन को हमको भगाना पड़ेगा, इसलिए देखो यहां पे ये कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन रहा है। सिमिलरली ये कार्बन के पास देखो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, डबल बॉन्ड डाला तो इधर से भी हमको एक हाइड्रोजन को भगाना पड़ेगा, देखो इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन है, बट यहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया। पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक डबल बॉन्ड भी आ गया ना तो वो एन नहीं रह सकता, अल्केन नहीं रहेगा। जब भी डबल बॉन्ड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्कीन, तो ये एन के जगह पे हो जाएगा इन। 6 कार्बन एटम है तो हेक्स तो आने वाला है, तो हेक्सीन, रिंग बन रही है इसलिए साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, अब ये रिंग में बेंजीन करके एक स्पेशल मॉलिक्यूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जिसका स्ट्रक्चर आपको 11th में तो इतनी बार यूज होने वाला है। उसमें क्या है पता है, ऐसे ही 6 कार्बन एटम की रिंग है। ठीक है, देखो मैंने कार्बन 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 कार्बन, ऐसे 6 कार्बन एटम की रिंग है, बट उसमें ऑल्टरनेट बॉन्ड, जो ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, देखो ये एक डबल ले लिया, फिर एक छोड़ के ये एक डबल ले लिया, एक छोड़ के एक डबल ले लिया। आप देखो हर जगह एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट। और अगर मुझे अभी हाइड्रोजन देने हैं तो ये वाले को एक हाइड्रोजन लगेगा, ये वाले को भी एक लगेगा, ये वाले को भी एक लगेगा, ये वाले को भी एक लगेगा, इसको एक लगेगा, इसको भी एक लगेगा, क्योंकि देखो सबके पास 1 2 3 4, ये वाले कार्बन के पास 1 2 3 4, ये वाले कार्बन के पास 1 2 3 4, तो ये जो बना ना ये रिंग, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं बेंजीन। और ये जो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, इनमें एक खुशबू होती है। ठीक है, ये जो बेंजीन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं उसमें खुशबू होती है, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलता है। अरोमा मतलब खुशबू, तो इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, देयर आर 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन द 6 मेंबर्ड रिंग। देखो ना 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स की रिंग है, और ऑल्टरनेट है, एक डबल बॉन्ड सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, ऑल्टरनेट बोलते हैं ना इसको, एक सही एक दूसरा, ऑल्टरनेट। ठीक है, ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी इसमें डबल बॉन्ड है, देखो हर जगह 2-3 जगह डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा होगा, ये होगा अनसैचुरेटेड, क्योंकि और हाइड्रोजन खा सकता है अगर उसको खिलाने हैं तो। ओके, आया समझ में? तो यहां तक हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। लेक्चर लंबा हो गया है, खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी मैथ साइंस अच्छे से समझ में आए। यार इतना डिटेल पे मैं चैनल में एक्सप्लेन करता हूं, फालतू की कोई बकवास नहीं, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही करेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से हो जाए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो भी हम करवाते हैं, तो आपका पूरा प्रेप यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाने वाला। बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें।
ये चैनल आपके फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये वीडियोस देखकर अच्छे से समझ में आ जाए, प्लस वो ये चैनल को सपोर्ट करे। जितने ज़्यादा लोग आपके ये चैनल योगेश सर्स बैक बेंचर्स को सपोर्ट करेंगे, मुझे उतना ही मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो शेयर कर दो, फैला दो सब जगह। सबको पता होना चाहिए कि अगर मैथ साइंस सीखना है तो यही चैनल पे जाके सीखना है। ठीक है, और कमेंट्स में मुझे बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा, आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे मुझे फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सेम नाम योगेश सर्स बैक बेंचर्स। अवेलेबल हूं मैं तीनों जगह, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।